27 सितंबर 2024 शुक्रवार। पहला पाठ उपदेशक अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिरने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और छीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है और मैंने उस पर विचार किया, उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 22। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी और वे यह बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आपके लिए यीशु कौन है? इज़राइल में कई लोगों ने यीशु को ईश्वर के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना, यहाँ तक कि उनकी तुलना महान नबियों से भी की। पेतरुस हमेशा उत्तर देने के लिए तत्पर था। उसने यह घोषित किया कि यीशु ही वास्तव में मसीह है। कोई मनुष्य पेतरुस को यह रहस्य नहीं बता सकता था, परंतु केवल स्वयं ईश्वर। विश्वासी की आंखों से पेतरुस ने समझ लिया कि यीशु वास्तव में कौन थे। वह पहला प्रेरित था जिसने सार्वजनिक रूप से यीशु की अभिषिक्त या मसीह घोषित किया। पेतरुस विश्वास की परीक्षा तब हुई जब यीशु ने समझाया कि मसीह के लिए दुख उठाना और मर जाना आवश्यक है ताकि ईश्वर की मुक्ति का कार्य पूरा हो सके। यह शब्द सुनकर शिष्य चौंक गए। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर के विचार और तरीके हमारे विचारों और तरीकों से कितने अलग हैं। अपमान, पीड़ा और क्रूस पर मृत्यु के द्वारा यीशु ने पाप और मृत्यु की शक्तियों को तोड़ा और हमारे लिए मुक्ति को प्राप्त किया। यदि हम मसीह की विजय में सहभागी होना चाहते हैं तो हमें भी अपना क्रूस उठाकर उसका अनुसरण करना चाहिए। क्रूस क्या है? जब मेरी इच्छा ईश्वर की इच्छा से टकराती है तो ईश्वर इच्छा पूरी करना की क्रूस है। पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु को जानने के लिए विश्वास का वरदान देता है तथा सुसमाचार को ईमानदारी से जीने की शक्ति और दूसरों को इसके आनंद और सच्चाई को देखने का साहस देता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।